चलो असाइनमेंट 18 में कोई डाउट? असाइनमेंट Stop singing. किसका आवाज आ रहा है? Sir, बैकग्राउंड में कोई? yesterday you have done which assignment? 17. 17 कर लिया था, 18 कर लिया था। Sir, yesterday due to technical issue I was not able to join. ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आज एकदम पूरा कोई भी असाइनमेंट से पूछ सकते हो, कोई भी असाइनमेंट में डाउट है, क्योंकि आज शाम तक सबमिट करना है सबको। चलो देखो असाइनमेंट 18 में कोई डाउट है? नहीं गया असाइनमेंट 18 तो कहाँ सबमिट करेंगे? मेरे को व्हाट्सएप, मेरे को व्हाट्सएप में पर्सनली व्हाट्सएप में देना है, ग्रुप में नहीं डालना, नहीं तो ग्रुप में सब लोग सेम चीज लिख के दे देगा फिर। असाइनमेंट 13, 14, 15 तो असाइनमेंट 18 हाँ नो प्रॉब्लम इन असाइनमेंट 18? Just 1 minute. ओके I hope everybody has received all assignments. Yes, sir. Okay, right. No, sir, there is no problem. There is no doubt. Okay, so assignment 18 is green signal. Okay. Okay. Assignment 17. Once check assignment 17. Children. सेवेंटीन में भी कोई डाउट नहीं। Good, very nice. बहुत बढ़िया। Assignment 16, assignment 15, assignment 14, assignment 13, assignment 12. Sir, assignment 7 last question. 17. Assignment 70 last question. Okay, wait. Assignment 17 का last question. असाइनमेंट 17 का लास्ट क्वेश्चन। ओ ओके, असाइनमेंट 17 देखो, असाइनमेंट 17 में असाइनमेंट 17 का लास्ट क्वेश्चन देखो, ये है एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन। असाइनमेंट, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। देखो ये ऑलरेडी, इससे पहले वाला जो बैच था वो भी यही वाला सवाल पूछा था, तो मैंने सॉल्व कर दिया था, देख लो।
एक बार क्वेश्चन को समझो। सबको नजर आ रहा है स्क्रीन? Yes, sir. ओके, देखो इसमें लिखा हुआ है कि IE1 और IE2 के लिए जो एनर्जी लगेगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा बेटा, जिससे कि वो Mg+ बन जाएगा, और जो अगर 2 बनाना है Mg+2, तो उसके लिए आपको IE2 सप्लाई करना है। तो पहले वाले में लग रहा है 740 किलोजूल पर मोल, ठीक है, और दूसरे वाले में लग रहा है 1540 किलोजूल पर मोल। ये क्वेश्चन की जानकारी है। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ Mg+ एंड Mg+2 इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितना है अगर 50 किलोजूल एनर्जी दिया जाता है। ये देखो तुम्हारे पास ये मैग्नीशियम है, ठीक है, इस मैग्नीशियम को अगर जूम, ये कितना ग्राम है? 1 ग्राम, ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ, और वो भी कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। अगर तुम इतने से हिस्से को जूम करोगी तो तुमको ऐसा नजर आएगा, देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये दूर दूर है, गैसियस फॉर्म में है 1 ग्राम, और उसको तुम हीट कर रही हो, हीट कर रही हो, और हीट करने से वो कितना एब्जॉर्ब किया बताओ? 50 kilojoule. या 50 किलोजूल वो एब्जॉर्ब किया है। तो जो पहले जो 50 किलोजूल एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या बनेगा? Mg+ बनेगा या Mg+2 डायरेक्टली बन जाएगा? Mg+. या पहले वो Mg+ बनेगा। सारे 1 ग्राम के सारे एटम्स, 1 ग्राम के सारे एटम पहले Mg+ में चेंज होंगे, उसके बाद जो एनर्जी बचेगा वो +2 में यूज होगा। तो आपको देखो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। मैग्नीशियम के 1 मोल का वेट कितना होता है बताओ? मैग्नीशियम के 1 मोल का वेट 24 होता है। 30.8. कितना? 30.8. मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है 12, 12. तो जनरली डबल होता है ना, जनरली। Yes, sir. 24. हाँ, तो 24 ग्राम होता है 1 मोल का वेट। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 740 किलोजूल लग रहा है बेटा, हाँ, ठीक है, Mg+ बनाने के लिए, Mg+ बनाने के लिए 740 किलोजूल। तो आपके पास तो 24 ग्राम मैग्नीशियम नहीं है ना, आपके पास तो केवल 1 ग्राम मैग्नीशियम है, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए कि 24 ग्राम के लिए 740 किलोजूल लग रहा है, तो 1 ग्राम के लिए 740 बाय 24 लगेगा। समझ में आया मैंने ये स्टेप क्यों यूज किया? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हमको 1 ही ग्राम मैग्नीशियम मिला हुआ है गैसियस फॉर्म में, तो हमको इतना जूल लगेगा, मतलब 30.8 के आसपास लगेगा, राउंड फिगर में 31 किलोजूल लगेगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, लेकिन आपने दिया कितना है? 50 किलोजूल। हाँ, तो 50 किलोजूल में 31 यूज हो जाएगा +1 बनाने में, हाँ, ठीक है। तो बचा कितना जूल? 20. 31 यूज हो गया ना बेटा। Yes, sir. तो 50 में से 31 यूज कर लो, 19. 19 बचा है। अब ये 19 जो होगा वो जो +1 बना है ना उसको +2 में चेंज करेगा। उसके लिए फिर कैलकुलेशन करना है कि 24 ग्राम को इतना जूल चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए इतना जूल चाहिए, 1 ग्राम के लिए, ठीक है बेटा। यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं हम लोग कि 64.16 किलो
जूल में 1 ग्राम कन्वर्ट होगा +2 में। जो चीज हम लेफ्ट से राइट पढ़ सकते हैं वो राइट से लेफ्ट भी तो पढ़ सकते हैं। यस सर। तो 1 किलो कैलोरी में कितना ग्राम कन्वर्ट होगा बताओ? डिवाइड करेंगे 1/64.16 कितना आ जाएगा बोलो तो, कैलकुलेट करके देखो। एक किलो कैलोरी कितना कन्वर्ट कर सकता है, कितना ग्राम? तो इतना कन्वर्ट कर देगा ना, देखो इतना। तो बचा कितना था हमारे पास? 19 किलो जूल बचा था ना यहाँ पे। आपने टोटल एनर्जी कितना दिया था बेटा? नहीं, टोटल तो 50 दिया था। हाँ 50 में कितना यूज हो गया? 31 बचा कितना? 19 अब ये 19 किलो जूल क्या करेगा? जो mg प्लस बन गया उसको +2 में चेंज करेगा। mg2 में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो हमने ये देखो ये जानकारी निकाल ली, ये वाली जानकारी कि इतना किलो जूल 1 ग्राम को चेंज करेगा। ओके, इतना किलो जूल होता तो अगर मेरे पास बचा होता तो 1 ग्राम चेंज हो जाता। तो 1 किलो जूल के लिए 1 किलो जूल इतना ग्राम कन्वर्ट करेगा, तो 19 किलो जूल इतना टोटल कन्वर्ट करेगा बेटा। ये यूनिटरी मेथड है। हाँ जो अप्रोक्सीमेटली आ गया 0.2961 के बराबर। राउंड फिगर में अगर देखें तो 0.3 हो गया। हेलो, यस सर। तो आपके पास टोटल 1 ग्राम मैग्नीशियम था, उसमें 0.3 mg+2 बन गया, 0.3 ग्राम। और 0.7 ग्राम जो है वो mg+ के फॉर्म में ही रह गया, क्योंकि उतना एनर्जी नहीं था हमारे पास एक्स्ट्रा। आ गई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो परसेंटेज देख लो। 0.3 1 ग्राम का कितना परसेंटेज है? 1 ग्राम का हाँ 0.01। हाँ, ये देखो ये रहा फ्रैक्शन। 1 में से 0.3 कन्वर्ट हुआ 30 तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज आ जाएगा। 30%। 30%। ठीक है, 30% कन्वर्ट हो गया किसमें? mg+2 में और कितना रह गया? 70%। 70। हाँ, तो नियर अबाउट ऐसा कोई ऑप्शन देखो तो, कोई ऑप्शन है 30 70 का या 29 पॉइंट समथिंग का? यस सर। कौन सा ऑप्शन है? 13 एंड मतलब आंसर नंबर 2। 2 में कितना दिया हुआ आंसर बताओ? So percentage of AMG is equal to 70.13 and AMG+1 29.87%. हाँ, तो 29.87 लगभग 30 हो गया ना। हाँ। तो ये था 70% कौन था? mg+ और 30% mg+2। +2। हाँ, 30% ही तो चेंज हुआ mg+2 में। आ गई बात समझ में? हाँ सर। So can you explain again, sir? ये क्वेश्चन समझ में आया? Hello, sir. हाँ सर। हाँ बोलो बेटा। So can you explain again? हाँ क्यों नहीं, बताओ कौन से स्टेप में प्रॉब्लम हुआ? From beginning, sir, because my network issue was there, sir. अच्छा ओके ठीक है, बाकी को समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। हाँ देखो हुआ क्या था,
कि हम लोग को 1 ग्राम मैग्नीशियम मिला गैसियस फॉर्म में और हमने उनको 50 किलो जूल एनर्जी दिया। अब वो mg क्या करेगा, पहले अपने आप को कन्वर्ट करेगा +1 में, और +1 में कन्वर्ट करने के लिए वो कितना एनर्जी ले लिया मालूम है? करीब 31 किलो जूल ले लिया। तो 50 में से 31 तो यहीं पर खर्च हो गए, तो इसके लिए केवल 19 किलो जूल बचा। तो 19 में कितना कन्वर्ट हुआ? 0.3, और इतना रह गया बचा हुआ 0.7, और दोनों मिलकर 1 ग्राम हुआ। तो 0.3 का मतलब होता है, कभी भी याद रखना, 0.3 का मतलब ही होता है 30%, और 0.7 मतलब 70%। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अगर समझ में आया तो ही हाँ बोलना, नहीं समझ में आया तो फिर से Sir, मैं बेटा explain the process of, sir, again, sir. अगेन के लिए बेटा मैं जो इसका वीडियो बना रहा हूँ ये तुमको भेज दूंगा लिंक कर। Okay, sir. Okay, sir. हाँ, क्योंकि दोबारा बताना मतलब पूरा बताना मतलब फिर टाइम लगेगा ना हमको पूरा असाइनमेंट सॉल्व कर। Okay, sir. लेकिन जनरली तौर पे देख लो, मतलब 1 ग्राम था, उसको 50 किलो जूल दिया, इस स्टेप में कन्वर्ट होगा। एक अगर 24 ग्राम मैग्नीशियम होता तो 740 लगता, और इधर में 154 लगता, 1540। ठीक है, इसी तरह का और क्वेश्चन आएगा, उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Sir, assignment 12. कौन सा क्वेश्चन बेटा? 12 के क्वेश्चन नंबर 2. ओके, असाइनमेंट 12 का क्वेश्चन नंबर 2 ना। 2 and 3. 2 and 3, ओके। असाइनमेंट 12 का 2 and 3। 2 and 3, the law of triad is applicable in a group of। ठीक है, ये तुम्हारा आपका कौन सा था यो? असाइनमेंट 12। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था ना। हाँ। और उससे पहले ट्रायड कौन दिया था? ट्रायड का कॉन्सेप्ट लोथर मेयर। तो रिकॉल करो उसको कि वो किसने किसमें ट्रायड बनाया था वो। ठीक है, ये वहां से क्वेश्चन आया है, ट्रायड से। Yes, sir. किसका किसका दिया था, याद आ रहा है? सोडियम, पोटेशियम एंड और एक क्या था? हाँ, रूबिडियम का दिया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी दिया था क्या? Yes, sir. लॉ ऑफ ट्रायड इज एप्लीकेबल टू ए ग्रुप ऑफ, किसका दिया था ये चेक करना है। Answer will be number 1. वो तो ठीक है, ठीक है। तो आपको मालूम है किसका किसका दिया था? मालूम है तो बोलो, नहीं मालूम है तो वैसे बोलो, और बोलो नहीं तो नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। मालूम। चलो लिख लो किसका किसका दिया था। ओके, ट्रायड का लिखो, एक बार फिर से लिख लो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, बेटा? नियर ने दिया था। हाँ, डोवेनियर ने दिया था। सबसे बड़ा बात तो अपने आप करेक्शन हो गया ना, अभी मैं करेक्शन करवाता तो बोलते। ठीक है, ये ट्रायड का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रायड, ये जो
नियर, डोबे नियर। स्पेलिंग मालूम है? डोबे, डोबे तो बोलो कम से कम। Yes, sir. हाँ डोबे। रिनर, REINER। यही जनरली कभी कभी यहाँ पर दिक्कत होता है, जो आए कम से कम पूरा बोल दिया करो। डोबे रिनर, ज्यादा से ज्यादा होगा तो आई छूट जाएगा और क्या है, ठीक है। हाँ डोबे रिनर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसने दिया था ट्राइड का कॉन्सेप्ट, लोथर मेयर ने नहीं दिया था। चलो किसका किसका दिया था मैं बता देता हूं। तो उसने एक का दिया था, इसको लिख लो, लिथियम सोडियम, लिथियम और सोडियम और पोटासियम, इसका दिया था। इसका एक बार निकाल के देखो तो, सोडियम का 23 आना चाहिए। एक बार निकाल के देखो तो एग्जैक्टली आ रहा है क्या? 7 और 39, इनका एवरेज निकालो तो। 39 ये दोनों का वेट को जोड़ करके बाय 2 करो। Yes, sir. कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। Yes, sir. हाँ 23. तो इसका मतलब है इस सिस्टम में काम किया था वो, ठीक है। तो ये याद रखना है ट्रायड का। दूसरे वाले वो जो दिया ना ऑप्शन में, उसमें नहीं काम किया था, बस एक ट्राइड इसमें काम किया था और एक और ट्राइड है देखो उसमें काम किया था। पहले सब कुछ मिटा देता हूं अननेसेसरी चीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लोरीन और आयोडीन में काम किया था, इसके बीच में ब्रोमीन था देखो, ठीक है। क्लोरीन का वेट होता है 35.5 और इसका करीब 127 के आसपास होता है। और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट जो होता है वो करीब 80 होता है। फिर क्लोरीन का 35.5 क्यों होता है एटॉमिक वेट? कितना होना चाहिए बेटा तुम्हारी तरफ से? मतलब सर बाकी सबका जैसे है प्रॉपर 723 ऐसे करके। नहीं बेटा नहीं, किसने कह दिया? कहीं भी ऐसा प्रॉपर नहीं है, कहीं भी नहीं है। 12.00 छोड़ करके और कहीं भी नहीं है, सब में फ्रैक्शन है, ठीक है। हम लोग हाँ जनरली राउंड फिगर में ले लेते हैं हम लोग, लेकिन 35.5 एग्जैक्टली है, इसीलिए हम लोग इसका ले लेते हैं। ना उधर जाने बनता, ना छोड़ते बनता, ना एक्स्ट्रा लेने बनता, इसीलिए हम लोग इसको लेते हैं। फिर हम एक दिन इसका कहानी बताएंगे आइसोटोप्स का, ठीक है। हाँ सर। आइसोटोप्स का जब बताएंगे तो और क्लैरिटी से तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे जो डेसिमल्स आते हैं ना, ये आइसोटोप्स के चलते आते हैं। चलो तो पहले तो इसका निकाल के देखो तो कितना आ रहा है ट्रायड के हिसाब से। 80 आ रहा है या 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है? 81.25 के आसपास कुछ आ रहा है। हाँ तो थोड़ा सा मतलब है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो चलो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसमें भी काम किया, इसमें भी काम किया, और एक जगह काम किया था। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि किसमें काम किया था, किसमें नहीं किया था। करेक्ट तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग मतलब मेहनत किए थे, उस जमाने में मेहनत किए थे। बताओ उस जमाने में इतना बोल देना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लोग उनको मतलब आंखों पर पलकों पे बैठा के रखते थे, इतना सारा आइडिया दे दिया उसमें भी। आज ना बोल रहे हैं कि वो लोग रॉन्ग थे, ये थे वो थे। अभी जैसे कोरोना वायरस का हम लोग पास वैक्सीन नहीं है, इतना होने के बावजूद तो ये सब हो जाती है बेटा। तो देखो और किसने काम किया था, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम में भी काम किया था। थोड़ा सा डिफरेंस आया था। कैल्शियम का वेट कितना हो गया? 40 और बेरियम का हो गया 137। चलो इसका करीब आना चाहिए था 88 आना चाहिए था, क्योंकि ये उसका एटॉमिक वेट है। ये सब एटॉमिक वेट को कर रहे हैं हम लोग। निकालो तो एवरेज कितना आ रहा है?
88.5. 0.5. 88.5. 88.5 तो 88 चलो 0.5 का डिफरेंस है, चलेगा। तो इसका मतलब इसमें काम किया, इसमें काम किया, अब इसमें काम किया, बस ये तीनों में काम ही किया था, फिर और बहुत जगह फेल होने लग गया था, ये नहीं काम किया ठीक से। ठीक है, आपको मालूम है कहाँ कहाँ नहीं काम किया था, शुरू शुरू में कहाँ कहाँ पता चला कि काम नहीं कर रहा करके? जैसे फेरिक कोबाल्ट निकल, इसमें नहीं काम किया। बढ़ू आगे? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, अब देखो वो चारों Yes, ऑप्शन sir. देखो, वो चारों ऑप्शन में देख के बताओ कि कौन सा में, तीनों को ध्यान में रखो कि इनमें काम किया था। वो जो चार ऑप्शन आपको मिले हुए उसमें देख लो, Sir, option 1. इसीलिए Option 1. इसलिए ऑप्शन 1 सही है। अब समझ में आया बात? Okay. ये तीन आपको याद रखने पड़ेंगे कि And इसमें question इसमें number काम 3. किया था। ग्रुप 1 में काम किया था, लेकिन फर्स्ट 3 एलिमेंट, ओके, हाइड्रोजन को छोड़कर। फिर कैल्शियम में, ग्रुप 2 में कैल्शियम में काम किया था, कैल्शियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब बताओ इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम छोड़ दिया। उसी तरह से हैलोजन में काम किया था, वो भी फ्लोरीन छोड़ दिया था। इसलिए ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, चलो और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? Question number 3. ठीक है, IUPAC नेम है तो। IUPAC नेम बेटा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लो इसका यूज कर लो। No, sir. क्या दिया था, क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 3, द एटॉमिक नंबर ऑफ, अच्छा, U एटॉमिक and नंबर ऑफ Q. U and Q, U, NQ. हाँ, U, N और Q। 104. How is it? U मतलब हो गया 1, N मतलब हो गया 1 0 और Q मतलब क्वाड, 4. मतलब 4, 104। देखो कहीं ऑप्शन है? Yes, हाँ sir. सर। और की में देखो आंसर करेक्ट दिया है? Yes, sir. अगर दिया है तो लॉक कर दो एकदम। ठीक है, ये सब मैंने प्रैक्टिस करवाया था, देखो यहाँ तक, अगर याद हो तो आप लोग को। अन ऑक्टियम तक किए थे हम लोग, अन ऑक्टियम। ठीक है, चलो और किसी में कोई डाउट है? Sir, day 17, question number 2. डे 17 क्वेश्चन नंबर 2। हेलो, Yes, sir. एक कॉल आ गया। हेलो, मैं 5 बेटा कितना बज रहा है अभी? 4:35. 4:30, मैं 35। 50 मिनट होने के लिए और कितना मिनट लगेगा बेटा? 15. 15। मैं 15 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। हाँ, टेंशन मत लो, मैं 15 मिनट के बाद करूंगा। वेट करूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, करूँ। चलिए क्वेश्चन, Day 17, question number 2. अभी करता हूँ। आइएगा डे 17 का 2 डे 17 का Yes, yes. क्वेश्चन नंबर, 3. डे का क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व करता हूँ। अभी कौन सा मूवी में बोलता है, अब भी कर देता हूँ, 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 फिर बाद में कुछ करता भी नहीं है और अब भी कर देता हूँ, खाली बार बार बोलता है। तुमने देखा है खट्टा मीठा एक मूवी? हाँ सर, हाँ देखे हैं। उसमें वो जो क्या बोलते हैं उसको, रोड अक्षय कुमार के साथ जो वो रहता है। हाँ, उसको ठीक करने बोलता है तो बोलता है अब भी ठीक कर देता हूँ, अब भी। हाँ सर। तो अब भी सॉल्व करता हूँ, अब भी। देखिए डे
17 और क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा कौन सा था? Sir, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 12, Sir, 2 and 3. 2 and 3। अच्छा 2 and 3। चलो पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। I1 I2 I3 वैल्यू फॉर, देखो बेटा वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में I1 I2 I3 I4 ये सब एक्चुअली आई देखो कितना शॉर्टकट यूज कर रहा है। पहले तो इन लोग को बोलना चाहिए था आयोनाइजेशन, पोटेंशियल बोलना चाहिए था, एनर्जी बोलना चाहिए था, एंथैल्पी। वो उतना शॉर्टकट होते हुए आईपी होता या आईई होता। ठीक है, अब देखो कितने शॉर्ट में आया हुआ, बताओ और क्या करेंगे लोग केमिस्ट्री के साथ। सर पूरा स्टाइल कर दिया एकदम मतलब पूरा, मतलब क्या बोलूं। तो I1 I2 I3 I4 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और कौन से एटम के लिए बोल रहा है? एम एटम के लिए बोल रहा है। एम बताया नहीं है कि वो एम कौन है। ठीक है, और वैल्यू देखो कितना सुंदर वैल्यू दिया हुआ है, 120, फिर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 600, फिर दिया हुआ है 1000, और फिर अचानक देखो, अचानक मतलब देखो इसको हम कोई दूसरे कलर से लिख देते हैं, खतरनाक ढंग से बढ़ गया देखो 8000। ये मजाक नहीं है, मतलब देखो 120 से 600, 120 से 600 होने में कितना लगा? तो मान लेते हैं चलो ये 150 भी है। ठीक है, तो मतलब करीब 450 के आसपास या कुछ ऐसा लगा डिफरेंस। ठीक है, 600 से 1000 होने में भी कितने का डिफरेंस है? वही 400 के आसपास कुछ डिफरेंस है। ठीक है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर ठीक है। तो हम लोग जैसे कोई चीज खरीदने गए, पहले दिन खरीदने गए, सेम चीज का दाम लिया 120 में। कोरोना के समय में मान लेते हैं कोई सब चीज कुछ कुछ महंगा हो जाता है ना, ब्लैक ब्लैक होने लगता है, 120 लिया। दूसरे दिन सेम चीज खरीदने गए तो 600 रुपया लिया, दाम बढ़ा दिया। तीसरे दिन गए तो 1000 लिया, तो कितना कितना रुपया बढ़ाते जा रहा है वो, बताओ। 600 से 1000 किया तो सीधा समझ में आ रहा ना, करीब 400 रुपया बढ़ा दिया। Yes, sir. अब देखो चौथे दिन सेम चीज लेने जा रहे हैं तो देखो 8000 कर दिया। ऐसा नहीं लग रहा कि अब इसको बेचना ही नहीं है? और क्या, 1000 से सीधा कितना 7000 बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. इसका मतलब है कि यहां तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, ये हो सकता है कि एक ही मतलब ऑर्बिट में हो, एक ही ऑर्बिट में। लेकिन ये निकल गया, इसको कहते हैं I1, ये निकल जाएगा IE2, ये निकल गया IE3। ये निकलने के बाद जरूर वो क्या हो गया, जैसे 2 8 कोई 3 हुआ होगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो चलो आराम से निकल गए, लेकिन उसके बाद निकलने के बाद वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया बच्चों। समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जनरली इसका मतलब है वो जो मेटल है वो मैक्सिमम 3+ में जा सकता है, 4+ में नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया। मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है? 3 था। 3 था। 3. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंसी कहते हैं ना। Yes, sir. तो इसका मतलब m का वैलेंसी कितना हो गया? 3। 3. हो गया। तो आपको याद होगा मैंने सेकंड स्किल में, स्किल नंबर 2 में मैंने बताया था कि फार्मूला वगैरह कैसे लिखते हैं। ठीक है, Yes, अगर sir. नहीं याद है तो मेरा सेकंड स्किल का लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। तो बोलेंगे तो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। तो अब देखिए ये है, या m के ऊपर कितना वैलेंसी आ गया? +3। 3. और किससे जोड़ना है? सल्फेट से, उसका वैलेंसी है 2। 2. तो M2SO4 तो whole 3. अब हम लोग हाँ ऐसा कर सकते हैं, m
और SO4 लिख सकते हैं और इसका वैलेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं 3 और इधर लिख सकते हैं 2। ये हुआ शॉर्टकट। और अच्छा, और ऐसा भी कर सकते हैं, देखो कि यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, तो काटा कुटी करते हैं, 2 प्लस काट दिए, 2 माइनस कट गया, 1 प्लस रह गया, तो हमको एक सल्फेट और लेना पड़ेगा, और सल्फेट लेते साथ 2 माइनस आ गया। अब 2 माइनस को काटे तो पता चला ये माइनस तो कटा, लेकिन अब माइनस आ गया। अब ये माइनस के लिए फिर हमको एक M प्लस लेना पड़ा, तो M3 प्लस लेके आएगा, तो ये काटा तो क्या हो गया, क्या बुरा, माइनस और प्लस। अब देखो फिर एक सल्फेट हमको लेना पड़ेगा। अब देखो 2 प्लस 2 माइनस, सब जाकर सब बराबर हुआ। समझ में आया? सर ये कुछ समझ में आया क्या किए ये वाला चीज? Yes, sir. कि M मेरे को कितना बार लेना पड़ेगा 2 बार। 2 और सल्फेट कितना बार लेना पड़ेगा? 3 बार। वही है फॉर्मूला, देखो M 2 बार लेना पड़ेगा और सल्फेट 3 बार लेना पड़ेगा। आया बात समझ में? यस सर। कोई ऑप्शन है ऐसा? यस सर। ठीक है। हेलो, हेलो सर। हाँ बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना अभी? Yes, sir. Yes, sir. ये एनर्जी, मतलब एनर्जी देखकर पता करना है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। एक बार जब वैलेंसी पता चलेगा तब ना हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो ये वैलेंसी से पता चला, मतलब एनर्जी देख के पता चला कि कितना वैलेंसी उसका है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, चौथा इलेक्ट्रॉन निकलना आसान नहीं है, मतलब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। चलो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे थे ना बेटा? Yes, sir. एक बार चेक करने दो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट इन द फॉलोइंग इज। देखो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला है, देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है I1 इज लेस देन I2, अच्छी बात है। फिर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कौन? I3, I4, I5। इसका मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताओ? कितना इलेक्ट्रॉन इजीली निकला? 2. 2. यस, अब आई बात समझ में। यहां पर देखो, यहां पर वैल्यू दे करके बताया था कि 3 इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, चौथा इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है। यहां पर ये थोड़ा अलग टाइप से बताया है कि 1 2 बहुत कम है और बहुत ज्यादा है 1 3, तो बहुत ज्यादा गैप है। इसका मतलब हमको समझ जाना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है केवल 2 है इसमें। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 किसमें होते हैं? ऑप्शन देखो, मैग्नीशियम। अल्काली मेटल में। अल्काली मेटल का मतलब हो गया ग्रुप 1, लीना का रिबन किसने फाड़ा, ये ग्रुप 1। ग्रुप 2 में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ओके, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। तो इनका वैलेंसी होता है 1 और इनका वैलेंसी होता है 2। और तो अल्काली मेटल, तो ऑप्शन 1 में अल्काली मेटल लिखा हुआ है, अल्काली मेटल ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 में कैल्कोजन लिखा हुआ है। कैल्कोजन का मतलब होता है ग्रुप 16, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16 समझ रहे हो? Yes, sir. तो ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो यहाँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 देखना है हमें। यस सर। अल्काली मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो यहां भी काम नहीं कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
हालांकि ग्रुप 16 का भी वैलेंसी 2 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने वाला वैलेंसी होता है वो। हमें यहाँ देने वाला बात करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन इजीली 2 दे सकता है। थर्ड ऑप्शन में कौन है? हैलोजन। यस सर। हैलोजन किसको कहते हैं? सॉल्ट फॉर्मेशन, ग्रुप 17। ग्रुप 7, हाँ, ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। 2। Seven. यस सर। हाँ, इसका भी वैलेंसी 1 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेकर 1 वैलेंसी होता है। ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो केवल। फोर्थ में जाकर के हमारी काम की बात की है उन्होंने, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। समझ गए? तो Yes, sir. ग्रुप टू को कौन सा मेटल्स कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो एंड हैव ए स्माइलिंग फेस। चेक करो सही है कि नहीं। करेक्ट sir. तब स्माइल करो। नहीं आने से फिर कुछ और जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाते, लेकिन यही आना ही था करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन क्या क्या दे सकता था यहाँ पर, और क्या क्या बोल सकता था? बोलो तो। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल सकता था, ग्रुप 2 एलिमेंट्स बोल सकता था, ठीक है, ऐसा बोल सकता था M = 2, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ऐसा भी बोल सकता था, ठीक है। चलो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर डे 13 क्वेश्चन नंबर 2। वेट, डे 13 पहले मिटा लेने दो, और मेरे को थोड़ा टाइम भी बता देना है, क्योंकि मेरे को एक कॉल करना है ठीक 15 मिनट्स के बाद। So 1 minute left. 1 minute only? Yes sir. ओहो, आज सब पूरा सॉल्व करके मेरे को असाइनमेंट भेज दीजिएगा पर्सनली मेरे व्हाट्सएप में। डे कौन सा डे बताया बेटा? फिर से बोलो एक बार। 13 डे 15 क्वेश्चन नंबर 13। डे 13 Yes sir. क्वेश्चन नंबर 2। ओके। डे 13, हाँ, डे 13 का क्वेश्चन नंबर 2। द एलिमेंट स्कैंडियम इज known No sir. the element scandium is known long No. back as Sir long 2 back, question number 2. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, the statement that is false for long form of periodic table is it reflects the sequence of filling the electron in the order of some energy level SPDF. correct बात। it helps to predict the stable valency state of the elements. it reflects the trends in physical and chemical property of the element. it helps the predict of relative ionicity of the bond between two elements. कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा बताओ तो। आंसर तो देख लिया। पहला ऑप्शन की एसपीडीएफ में भरने का लॉजिक बताता है, करेक्ट बात है ये, उसी पे तो बेस्ड है ये। इट रिफ्लेक्ट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। हाँ, रिफ्लेक्ट करता है भाई, सब ग्रुप में रहता है, सबका आइडिया लगा सकते हैं। नीचे वाले जनरली लोग मेटल्स होते हैं, ऊपर वाले नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। गैस वगैरह के बारे में भी आइडिया हो सकता है कि जनरली ऊपर वाले लोग, मतलब जो छोटे एटम्स होते हैं वो गैस में पाए जाते हैं, इनर्ट गैस गैस में पाया जाता है, फिजिकल स्टेट पता लग रहा है। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द रिलेटिव आयोनिसिटी बताता है। अगर मान लेते हैं ग्रुप 1 और हेलोजन के बीच में अगर आपका बॉन्ड बन रहा है, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो मालूम है कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये एक्सट्रीम राइट साइड में, मतलब हेलोजन है, तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से क्या होगा? ज्यादा होगा।
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस, तो हमको इसमें लग रहा है कि इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ये प्रॉब्लम लग रहा है। स्टेबल वैलेंसी समझ में इसमें उतना अच्छा से नहीं आएगा। एक बार चेक करो ऑप्शन में, Option 2. 2 का Stable. 2। आई थिंक ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है कि स्टेबल वैलेंसी, ठीक है, इसको प्रेडिक्ट करने में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल में अब ग्रुप 7 के अंदर में एक आ जाता है मैंगनीज। अब ग्रुप 7 के हिसाब से देखेंगे तो उसका वैलेंसी होना चाहिए Mn+7, लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं है। ये केवल बताएंगे इसके बारे में, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे केस में ही मतलब पाया जाता है, उतना स्टेबल नहीं होता, उसका Mn+2 स्टेबल होता है। ठीक है, तो वैलेंसी तो बता सकता है कि कहां से कहां तक जा सकता है, लेकिन स्टेबल है कि नहीं है उतना आइडिया नहीं दे सकता। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए फिर अलग चीज यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं E0 वैल्यू। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये हम समझाएंगे जब कभी समय आएगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. And ये question number theoretical- 9. क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन नंबर 9। Yes, sir. ओके, द प्लॉट ऑफ, तो जो ये जो था रूट ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू A(Z-B), यही ना किसने दिया था? मोस्टली कुछ भी है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. But the हाँ। time is 4:54. ठीक है, कोई बात नहीं। सर आपको कॉल करना था। हाँ, अच्छा, मेरे को कॉल करना था ना, रुको। हाँ सर। ये उसने कहा था कि वो कॉल करेंगे। पता नहीं। चलो कोई बात, इसी कंफ्यूजन का भी हम थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। जब मैं कॉल करूंगा थोड़ी देर में तो बोलेगा भाई इतना देर के बाद कॉल किया। मैं बोला मैं सोचा था आप कॉल करोगे। ओहो, कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। चलो तो अभी देखो, इसका इक्वेशन बनाओ बेटा। इसका इक्वेशन कैसा आएगा? रूट ओवर फ्रीक्वेंसी, और अगर हम जेड का इक्वेशन बनाते हैं तो देख लिखो, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी AZ माइनस AB, यही ना है? हेलो, इस इक्वेशन को ऐसा खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, पहले ये बताओ। Yes, Yes, sir. sir. हो सकते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसा, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, देखो तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, रूट ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, माइनस AB प्लस AZ लिख सकते हैं। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत हो तो बोलो, हम नहीं लिखेंगे। No, sir. लिख सकते हैं? Yes, sir. यस सर। और एक पार्टिसिपेंट का आवाज नहीं आ रहा। Yes, sir. ओके, अब देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैथ थोड़ा सा भी स्ट्रांग है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। C. Yes, sir. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो इस इक्वेशन को, इसमें कुछ भी घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है। और आप बोलोगे तो ये जितना भी हम लोग डाउट क्लियर कर रहे हैं इसको मैं डाल दूंगा इसमें, आप लोग देखते रहना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो अब देखो, अगर हम इसका इक्वेशन बनाते हैं बेटा, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्वेश्चन में पूछा वैसे क्या है? स्ट्रेट लाइन ही तो बोला है, डायरेक्ट 9 का 1 बोल दो ना आंसर, बस बात खत्म। स्ट्रेट लाइन है या एक्सपोनेंशियल कर्व है या हाइपरबोलिक है या कर्व विद नेगेटिव स्लोप, ऐसा। तो ये ऐसा स्टार्ट होता है बेटा। ये देखो, ये हो गया ये वाला वैल्यू, ये वाला, ठीक है।
और ये वाला जो चीज हो गया ये माइनस, मतलब कहीं नीचे चला जाएगा, ये है 0, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है ना, ये वाला जो हम लोग इधर दिखा रहे हैं। और इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इसको z बनाते हैं और इसको √ फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे z बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर a और b क्या है, कांस्टेंट, तब, ठीक है। यस सर। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बेटा, देखो ऐसा। तो ये मतलब नेगेटिव से कहीं से स्टार्ट करेगा, फिर थोड़ा देर के बाद 0 आएगा, फिर ये बढ़ते जाएगा ऐसे। तो ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ये ऐसे। आई होप समझ में आ गया तुम लोग को। Yes, sir. श्योर? यस लॉक कर दे? यस सर। Yes, sir. राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अलग अलग ग्राफ होता है, ठीक है। देखो ऐसा ऐसा, ये हुआ नेगेटिव स्लोप, हाइपरबोला, ऐसा, बहुत अजब अजब टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है। अगर आपको मैथ पढ़ना हो तो बताइएगा, एक दिन केमिस्ट्री छोड़ के मैथ पढ़ा देंगे। चलो ठीक है, बंद करूं, आज का मीटिंग एंड करूं? यस सर। चलो बाय 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 Bye, sir. एवरीबॉडी। Bye, sir. बाय थैंक यू सर। बाय एवरीवन। ओके, तो पहले मेरे को ये करने दो।